रामचरितमानस में मारीच की कथा थी। बोलो सुनी कि नहीं सुनी? अरे बोलो, सुनी मारीच की कथा? जम के तो बोलो। ठीक है, सुनी है। तो मारीच के पिताजी का नाम क्या था? मारीच की कथा। और ओमकारेश्वर की पवित्र भूमि पर बैठे हो, और ये कथा ओमकारेश्वर बाबा की ही कथा है। ये मारीच की जो कथा यहां से चालू हो रही है कि ओमकारेश्वर बाबा के आप घाट पर बैठे हो, रेवा मैया के तट पर बैठे हो, और तुम्हें स्मरण आना चाहिए कि मारीच के पिता सुंडा, मारीच के पिता का नाम क्या था? सुंडा। और मारीच की जो मां थी उसका नाम था तताका। जम के बोलो, क्या नाम है? पिता का नाम क्या है? सुंडा। और मां का नाम क्या है? तताका। मां का तताका और सुंडा। ये तताका और सुंडा एक यक्ष है, बड़े यक्ष। इनके घर में दो बेटों ने जन्म लिया, एक मारीच एक सुबाहु। अब दोनों बेटों ने जन्म ले लिया, एक मारीच ने जन्म लिया, सुबाहु ने जन्म लिया। दोनों बेटे ने जन्म लिया। समय आया, एक बार अगस्त ऋषि, बाबा अगस्त बाबा, शंकर भगवान के पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर उसका पूजन अर्चना कर रहे थे। पार्थिव लिंग, अगस्त ऋषि पार्थिव लिंग का निर्माण कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। हमने कई बार आप लोगों से भी वर्णन निवेदन करा, हफ्ते में, महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, 8 महीने में एक बार अगर घर के अंदर पार्थिव लिंग नहीं बना सकते तो प्रयास करा करो कि किसी पेड़ के नीचे बैठकर तुम्हारे घर में जो कुंडा हो, पौधा हो, उसके कुंडे में एक पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर उसका पूजन कर कर वहीं पर उसका विसर्जन कर दिया करो। तो देव अधिदेव महादेव तुम्हारे मन की बात सुनेगा जरूर, निश्चित। पार्थिव लिंग का पूजन करो। अगस्त ऋषि पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर रहे हैं, और पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते करते अगस्त ऋषि भगवान शंकर की स्तुति में डूबे हुए थे। इतनी देर में सुंडा आ गया, मारीच ऋषि के पिता आ गए, मारीच के जो मारीच असुर है उसके पिता, और मारीच के पिता सुंडा आए, और सुंडा ने आकर भगवान शंकर का जो शिवलिंग बना था, भगवान शंकर का जो स्वरूप बना था, उस स्वरूप को उठाकर ले जाकर बीच पूजन में, बीच अनुष्ठान में, बीच भगवत भजन में उसको उठाकर उन्होंने ले जाकर उसको फेंक दिया। अगस्त बाबा के सम्मुख में ये बात हुई तो बाबा को बड़ा क्रोध आया, और अगस्त ऋषि ने हाथ में जल लेकर सुंडा के ऊपर छोड़ा, और छोड़ते से श्राप दे दिया, सुंडा मैं तुझे अभी श्राप देता हूं कि तेरे प्राण चले जाएं। सुंडा मर गया, सुंडा के प्राण छूट गए। प्राण छूटते से मारी, सुबाहु और तताका को क्रोध आया, तुरंत अगस्त ऋषि की ओर भागे। अगस्त बाबा के आश्रम में पहुंचकर इन तीनों ने, यक्ष थे, भगवान शंकर की कृपा से यक्ष की योनि थी, भगवान की कृपा से बहुत अच्छी योनि इनको मिली थी, और इन तीनों ने अगस्त बाबा पर जो क्रोध किया, क्रोध करते से अगस्त ऋषि ने हाथ में जल लेकर श्राप दे दिया कि तुम तीनों राक्षस बन जाओ। तीनों राक्षस, तीनों राक्षस बन गए, असुर बन गए। इनको श्राप देकर भगवान अगस्त ऋषि मार्ग से निकलकर जा रहे थे, और यही पवित्र रेवा मैया का तट था। माई नर्मदे हर करते करते चले जा रहे, और रेवा मैया की नर्मदे, माई नर्मदे। ऐसे ही तट पे से निकलते निकलते अगस्त ऋषि जा रहे हैं, भगवान शंकर का गुणगान करते करते, शिव नाम का स्मरण करते हुए, ओम नमः शिवाय, ओम
अगस्त बाबा जा रहे हैं। भास्कर देव, सूर्य देव अगस्त ऋषि को देखे। मानधाता की इस पवित्र भूमि पर, राजा मानधाता की इस पवित्र भूमि पर जो देखा उन्होंने, सूर्य नारायण ने जो अगस्त ऋषि को देखा तो हाथ जोड़ लिए। भास्कर देव ने हाथ जोड़े, सूर्य नारायण ने हाथ जोड़े। हाथ जोड़कर अगस्त ऋषि ने पूछा, नारायण, सूर्य नारायण, आप और यहां? भास्कर देव और यहां कैसे आना हुआ? भास्कर देव कहते हैं कि प्रभु बस आपके पास आया, मेरा निदान कोई नहीं कर सकता जो तुम कर सकते हो। मैं? हाँ। क्या हुआ? अगस्त ऋषि ने पूछा तो भास्कर देव ने कहा, बात प्रभु बस बात इतनी सी है कि मैं क्या आपको वर्णन करूं। इतनी सी बात है कि विंध्य जो पर्वत है, सुमेरु पर्वत और विंध्य पर्वत में होड़ लग गई है। सुमेरु में और विंध्य में होड़ लगी पड़ी है। क्या होड़ लग गई है? दोनों में किसकी ऊंचाई ज्यादा है? सुमेरु में होड़ लगी और विंध्य में होड़ लगी। सुमेरु कहता है मैं बड़ा और विंध्य कहता है मैं बड़ा। दोनों की ऊंचाई में कौन बड़ा है? दोनों अपनी अपनी ऊंचाइयों को छू रहे हैं। प्रभु कृपा कर दीजिए महाराज। तो इतने में तुरंत अगस्त ऋषि ने कहा, भास्कर देव आपने क्या विंध्य को समझाया नहीं? आपने क्या विंध्य को जाकर निवेदन नहीं करा? तो आपने विंध्य को कुछ नहीं कहा, आपने सुमेरु को कुछ नहीं कहा। तुरंत भास्कर देव ने कहा, सूर्य नारायण बोले, प्रभु ज्ञानी को समझाना सरल है, अज्ञानी को समझाना सरल है, पर अभिमानी को समझाना कठिन है। बहुत कठिन, बहुत कठिन। ज्ञानी को समझाना सरल है, अज्ञानी को समझाना सरल है, पर जो अभिमानी है, जिसको अभिमत्ता है, अहम है, जो अहंकार में डूबा हुआ है, अभिमत्ता में डूबा हुआ है, अभिमान में जो डूबा हुआ है, उसको समझाना बहुत कठिन है महाराज, बहुत कठिन। आप ज्ञानी को समझा सकते हो, अज्ञानी को समझा सकते हो, पर अभिमानी को नहीं समझा सकते। बहुत कठिन। अगस्त जी ने कहा, चिंता मत करो। यहीं मां रेवा के तट पर अगस्त ऋषि शंकर जी की आराधना करने बैठ गए। भगवान देवाधिदेव महादेव की आराधना। और तेरे डमरू के धुन